प्रश्न। चाल, कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी चलती है उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। चाल आपका देखिए, चाल के प्रकार, चाल दो प्रकार के होते हैं, एक समान चाल होता है और एक क्या होता है? असमान चाल। तो एक समान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, सी मान लो 1 मीटर है, सी से डी 1 मीटर है, डी से ई 1 मीटर है, और ई से एफ 1 मीटर है, और एफ से बी 1 मीटर है। मान लीजिए हर 1 मीटर चलने में 1 सेकंड लगता है, तो वस्तु की जो चाल है एक समान चाल है। असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मान लीजिए ए है, ए बी सी डी, मान लीजिए ए है 3 किलोमीटर है, ए 5 किलोमीटर है, और ये क्या है 6 किलोमीटर है। क्या कह रहा है? असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो उसकी चाल क्या थी? असमान चाल। मान लो यह 2 घंटा लग रहा है, इसमें भी 2 घंटे लग रहे हैं, इसमें दो घंटे लग रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि समान समय में क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है, तो इसकी चाल जो होती है असमान चाल कहलाती है। अब असमान चाल क्या होते हैं? दो प्रकार के होता है। पहला होता है औसत चाल, दूसरा होता है क्या आपका? तत्क्षणिक चाल। औसत चाल और क्या आपका? तत्क्षणिक चाल। देख सकते हैं, औसत चाल वैसे हम अपने सामान्य जीवन में औसत चाल से ही चलते हैं। कभी हम लोग स्पीड हम लोग अधिक करते हैं, कभी कम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो कभी हम लोग अधिक स्पीड में होते हैं। जैसे स्कूल जा रहे हैं तो हमको लेट यदि होता है तो हम क्या करते हैं? स्पीड क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। कभी मोड़ आ गया तो स्लो कर लेंगे। तो ये सब औसत चाल के अंतर्गत आता है। यानी हम कभी चाल को अधिक करते हैं, कभी क्या करते हैं? कम करते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समयांतराल में तय की गई कुल दूरी तथा समांतराल का अनुपात वस्तु की क्या कहलाती है? औसत चाल कहलाती है। औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए यहाँ पे आपका विशेष स्थितियाँ, माना कोई वस्तु S1 S2 S3, मान लीजिए ये आपका ए बी है, ए बी सी डी ई एफ जी और क्या है एच है। मान लीजिए आपका ये S1 है, ये V1 चाल से चला तो T1 समय लगा, S2 है V2 चाल से चला तो T2 समय लगा, S3 है V3 चाल से चला तो T3 समय लगा, S4 है V4 चाल से चला तो T4 समय लगा। इसी तरह डॉट डॉट बहुत सारे जितना भी रहेगा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। चाल से चला कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु S1 S2 S3 दूरियां क्रमशः V1 V2 V3 V4 चालों से तय करता है तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी आपका क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस डॉट डॉट जितने भी रहे सब उसमें क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे इस तरह से कुछ। तो कुल समय कह रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो T1 समय में कितना दूरी चल रहा है? T1 समय में S1 चल रहा है, चाल कितना है? V1 है, तो आपका दूरी बटे क्या हो गया? चाल हो गया। T2 समय में S2 दूरी चल रहा है, स्पीड कितना है? V2, तो S2 अपन क्या हो जाएगा? V2। T3 में S3 दूरी चला कितने स्पीड से? V3 से। T4 में S4 चला कितने स्पीड से? V4 से। तो औसत चाल बराबर से कुल दूरी बटे क्या? कुल समय। जितनी दूरी चला जाएगा उसका कुल क्या आ जाएगा? समय। सबको जोड़ लेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस डॉट डॉट, और कुल समय जो लगा S1 V1 प्लस S2 V2 प्लस S3 V3 प्लस S4 V4 लगेगा। आपका S4 V4 लगे, वस्तु की क्या हो जाएगी? औसत चाल। माना कुल दूरी समान भागों में V1 और V2 से चलता है। मान लो पूरी जो दूरियां है दो बराबर भागों में चलता है, दो बराबर भागों में चलता है और अलग अलग स्पीड से चलता है। एक का मान लो V1, एक का क्या है? V2। तो औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटे क्या? कुल समय। S प्लस S, S1 बाई V1, पहला V1 से चला तो S बाई V1 हो जाएगा, दूसरा है V2 स्पीड से चला तो S बाई क्या हो जाएगा आपका? V2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो आपका S कॉमन हो जाएगा दोनों में। V1 प्लस V2 बाई V1 V2 ये ऊपर चला जाएगा तो S क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। 2V1 प्लस क्या हो गया? V2। यानी जो औसत चाल है वो हो जाएगा V1 V2 अपान V1 प्लस V2। देखिए अब कह रहा है B नंबर, यदि समय T1 T2 T4 के लिए यदि चाल इतना हो V1 V2 V3 V4 होता है तो कुल दूरी S बराबर क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। यानी
पहले के लिए दूरी अलग होगा, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है आपका समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो S1 + S2 + S3 + S4। अब पहले वाले S1 चाल गुणे समय यानी V1 T1 प्लस S2 चाल गुणे समय, V2 T2 S3 चाल गुणे समय, S4 V4 T4 प्लस डॉट डॉट कुल समय T1 + T2 + T3 प्लस क्या T4, यानी कुल समय T1 T2 T3 T4 लगा है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे क्या कुल समय। तो ये आपका कुल दूरी हो गया यहाँ पे, और कुल समय आपका यहाँ हो गया, ये आपका औसत चाल है।